फाइलेरिया, बालू मच्छी, ये जो बीमारियां हैं सदियों से हम लोग सुनते आ रहे हैं, और ये आज भी प्रिवेलेंट है हमारे सोसाइटी में, आज भी खत्म नहीं हो पाया है। मलेरिया का जहाँ तक ट्रांसमिशन की बात है, ये ह्यूमन में दोनों की एक साइकिल चलता है, मॉस्किटो मैन ह्यूमन साइकिल। और ये प्लाज्मोडियम जो यू नो स्पेसीज है उससे ट्रांसमिट होता है, जो मच्छर इन्फेक्ट करता है, जो काटता है। तो ये मच्छर के सलाइवा से जो ये प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, गोनोर, ये ट्रांसमिट होता है। और एक एक इंक्यूबेशन पीरियड के बाद, उसके काटने के कुछ दिनों के बाद, प्रत्येक का एक साइकिल बना हुआ है, वो ह्यूमन बॉडी में जाता है, वो साइकिल बनाता है, और वो गेमेटोजेनेसिस और मेरिटोजेनेसिस से वो जो होता है, उसके बाद वो प्रिवेलेंट होता है, और वो 48 घंटे में तो कोई 72 घंटे में, जो कि आप जानते हैं। और ये सदियों से, बहुत दिनों से हो रहा है, जिसके लिए सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है, लेकिन आज भी ये प्रिवेलेंट है। हम लोग लास्ट में बोल हुआ तो यही है कि मच्छरदानी का यूज करना चाहिए, मॉस्किटो नेट, जो कि सरकार प्राइमरी लेवल पर बंटवा भी रही है, मेडिकेटेड मॉस्किटो नेट, बट स्टिल द रिजल्ट इन पेंडिंग, रिजल्ट इन नॉट ऑफ द मार्क व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। तो अगर कहा जाए तो डेवलप्ड कंट्री की बात तो नहीं, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है, जो सीयर कंट्रीज है, जो अपने पोस्ट में, जो साउथ ईस्टर्न एशियन रीजन है, जिसमें बांग्लादेश, म्यांमार, म्यांमार, ये सब कंट्री में कॉमन है। श्रीलंका, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अभी तक ये प्रिवेलेंट है। तो मैं यही कहूँगा कि इस चीज़ों को, अगर, क्योंकि बहुत सारी कम्युनिकेशन आजकल अब्रोड बाय फ्लाइट या बाय ट्रेन से भी होती है, तो ये आज भी एक जगह से दूसरे जगह बीमारी ट्रांसमिट हो रहा है। आज ये ऑनलाइन ट्रेवलिंग को आप खत्म नहीं कर पाएंगे, ये चलते ही रहेगा, डिजिटलाइजेशन होते जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन होते जा रहा है। तो एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही कॉमन है, सर्टिफिकेशन की भी जरूरत पड़ती है। नाउ इसे किस रूप में अगर कहा जाए डायग्नोसिस के लिए, तो डायग्नोसिस TCDCA हेमाटोग्राम से ही होता है। और बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेज हो जाता है तो हेपेटोमेगाली, स्प्लेनोमेगाली की फाइंडिंग आएगी। और दूसरी बात है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद हम लोग का होता है हाउ टू ट्रीट। तो बिफोर गोइंग टू द ट्रीटमेंट पार्ट, आई विल आस्क फ्रॉम यू हाउ टू, व्हाट इज योर आइडिया। जैसा कि अभी बताया आप मलेरिया का उसके बारे में, तो उसमें हम लोग सबसे पहला जानते हैं कि इसका लक्षण क्या है। तो जैसे कि जो आमतौर पर जो आपको किस तरह जो जो पैरासाइट ने काटा है उसके आधार पर संक्रमण होने का लक्षण शुरू में और बीच के समय तक 7 से 18 दिन तक होता है। हालांकि कुछ मामलों में लक्षण जो है जल्दी डेवलप को जो है में समय भी लग जाता है, तो सिम्टम्स आने में। और क्या क्या तकलीफ हो सकता है, तो प्रारंभिक लक्षण जो है इसमें फ्लू की तरह ही होता है, और इसमें शरीर का टेम्परेचर जो है वो अचानक बढ़ जाता है, और इसमें हेडेक होगा, सिर पसीना आता है, ठंडा लगना, और उल्टी भी होने लगता है। तो इस कंडीशन में तो सबसे पहला क्या करते हैं कि वो जो स्क्रीनिंग जो है एंटी पैरासाइट का एक बार जरूर कराएंगे, किसी भी अननोन पायरेक्सिया है, सर्जरी आपको फीवर वगैरह हो रहा है, तो एक बार सबसे पहला जो है वो करवाना जरूरी पड़ता है। इससे फिर ये एंटी पैरासाइट कोई इश्यू होता है तो फिर मेडिकेशन कीजिए, और इसका दवाई वगैरह अवेलेबल है ताकि एडवांस स्टेज में ना पहुँचे। अब ये ज़्यादा 4 तरह का जो है वो किस स्टेज में और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, जिसमें कि बीमारी, बुखार, जो है बहुत सारा प्रभाव चले जाते हैं, जिससे सीखने का मौत भी हो जाता है। हाँ, ये देखिए, साइन सिम्टम तो फीवर जैसा बताया गया कि रिलैक्सिंग फीवर, रिकरेंट फीवर होगा, और अल्ट्रासाउंड वगैरह में जो फाइंडिंग है वो तो आएगा ही आपका।
और आज जो जो कॉमनली जो भारत सरकार जो इंडेक्स को अपना रही, जो पैरामीटर को अपना रही है, वो एनुअल पैरासाइट इंडेक्स या एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट, एनुअल फल्सीफेरम इंडेक्स AFI जिसको बोलते हैं, या स्लाइड पॉजिटिविटी रेट। स्लाइड पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा कॉमन है। स्लाइड फैल्सीफेरम रेट, ये सब जो चारों पांचों इस पैरामीटर के आधार पर आप कंपेयर करते हैं, एक स्टेट का दूसरे स्टेट से, एक जिले का दूसरे जिले से कंपेयर करते हैं। तो या ड्रग का क्या एक्शन है, उससे इस इंडेक्स के आधार पर आप पता लगाते हैं कि ये क्या है नहीं। दूसरी बात है कि कीमोप्रोफिलैक्सिस, कि कौन कौन सी दवा दी जानी चाहिए। इसमें क्लोरोक्विन, मेफ्लोक्विन, पायरिमेथामाइन, सल्फामेथक्साजोल या क्विनीन, इस तरह की जो दवाइयाँ हैं, ये मैं अब तो इंजेक्शन भी जो ईमाल वगैरह है, आर्टिसुनेट वगैरह जो आती है, इससे भी दिया जाता है। 3 डोज का होता है, वो इराडिकेट कर देता है। और इवन कि स्पुरोगोनी और सीजोगोनी जो साइकिल है, उसको भी ये इस स्टेज में जाकर और ये नष्ट कर देता है। तो सी ज्वाइंट फेज, मेरोज्वाइट, स्पोरोज्वाइट के जो प्रक्रिया है, जो बनने की प्रक्रिया है, उसको ये उस हद तक जाकर कारगर साबित होता है। तो मैं बोल